हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के बारे में। ईडीएम्स की ये सीरीज चल रही है जो कि प्रीवियस ईयर से बिलोंग करती है। मतलब हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं भाई, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। राइट, तो देख लेते हैं भाई कितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं और अभी किसकी बात करनी है। आपके सामने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है एसएससी सीएचएसएल 2018 टायर 1 में पूछे हुए क्वेश्चंस। जो एडीएम से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सीएचएसएल 2018 टायर 1 में, हम उन्हीं क्वेश्चंस को एक एक करके समझने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर पे। देखो 1401 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मतलब ये हुआ कि 1400 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो। कौन से क्वेश्चंस? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के। राइट, तो 1401 मतलब हम 1 की ही बात कर लें तो पहला जो क्वेश्चन है वो है पास द हैट। क्या कह रहा है भाई? पास द हैट। हैट को पास करो, हैट को पास करो, ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। हैट को पास करो। राइट, अब जरा सा अंडरस्टैंड करना हैट को पास करने की मीनिंग क्या हो सकती है। आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो या फिर कोई भी ऐसा शो देखा हो जिसमें हैट देखी हो आपने? हैट में ही कुछ ना कुछ पैसे वैसे रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे हैट, इनके सामने हैट, फिर इनके सामने हैट, फिर इनके सामने हैट। मतलब क्या करना भाई? पैसे कलेक्ट करना। आप हैट में क्या कर रहे हो? पैसे कलेक्ट कर रहे हो। एक इंसान अपना एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट परफॉर्म कर रहा है, और उसका जो दूसरा साथी वो सबके सामने हैट लेके जा रहा है, सामने ऐसे दिखा रहा है, ठीक है भाई, कि पैसे कलेक्ट हो जाए हमारे। तो पास द हैट की मीनिंग हो रही है क्या भाई? टू कलेक्ट मनी। क्या करना भाई? टू कलेक्ट मनी, पैसे कलेक्ट करना, पैसे इकट्ठे इकट्ठा करना, टू कलेक्ट मनी। पास द हैट कहलाएगा। पास द हैट मीन्स व्हाट? टू कलेक्ट मनी। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज, है ना? एज द क्रो फ्लाइज, जैसे ही कौवा उड़ता है। एज द क्रो फ्लाइज की मीनिंग क्या है भाई? जैसे ही कौवा उड़ता है। अब इस वाले ईडियम को आप दो तीन तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका क्या कि जैसे ही कौवा आपको देखता है, ठीक है, आप बिल्कुल उसके पास में हो तो, और अभी हल्का सा झुके या फिर इधर उधर मूवमेंट किए, तभी वो जिधर से रास्ता पाता है उधर को मुड़ जाता है ना? जिधर से भी उसको रास्ता दिखेगा उधर से मुड़ जाएगा। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज कि कौवा जिस लोकेलिटी में रहता है अपनी लोकेलिटी कभी छोड़ के दूसरी लोकेलिटी में नहीं जाता, जितने दूर घूम रहा होता है सिर्फ उतने दूर। सो एज द क्रो फ्लाइज, जितना कौवा उड़ सकता है, जितना कौवा उड़ सकता है सिर्फ उतना। मतलब क्या? द शॉर्टेस्ट पास, क्या? द शॉर्टेस्ट पास पाथ या फिर द शॉर्टेस्ट रूट, है ना? सबसे छोटा रास्ता या फिर द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता या सबसे छोटा पाथ एज द क्रो फ्लाइज कहलाता है। क्या? एज द क्रो फ्लाइज, ठीक है, जैसे कौवा उड़ता है सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा पाथ एज द क्रो फ्लाइज कहलाएगा। डन है, 1402 भी डन है। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ पिकल। अब ये इडियम आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, ये इडियम आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा। इन अ पिकल, इन अ पिकल की मीनिंग क्या है? इन अ पिकल क्या मीनिंग होगी भाई इन अ पिकल की? इन अ पिकल मतलब क्या कि ट्रबल में होना, परेशानी में होना, परेशानी का सबब होना, उसको क्या बोलते हैं? इन अ पिकल, इन ट्रबल, है ना? इन डिफिकल्ट सिचुएशन, स्टक, स्टक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बिल्कुल डिफिकल्ट सिचुएशन में स्टक हो जाना, उसको बोलते हैं क्या? इन अ पिकल, इन अ ट्रबल या फिर इन स्टक, स्टक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ पिकल। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब क्या होता है भाई? रेड लेटर डे की मीनिंग क्या है? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है रेड लेटर डे की। क्या? द मेमोरेबल डे ऑफ समवंस लाइफ। कोई ना कोई ऐसा मेमोरेबल डे होता है किसी ना किसी के लाइफ का, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं रेड लेटर डे। अ वेरी स्पेशल डे या फिर द मेमोरेबल डे ऑफ समवंस लाइफ। अब ये कोई किसी का बर्थडे भी हो सकता है, समवंस लाइफ, ये किसी का बर्थडे भी हो सकता है। राइट, किसी का बर्थडे, किसी का बर्थडे, या फिर
एक तो किसी का बर्थडे हो सकता है या ठीक है कोई स्पेशल ओकेजन किसी पर्टिकुलर डे पे हुआ हो, तो वो जो पर्टिकुलर डे है ना वो उसकी लाइफ का क्या होगा भाई, अ रेड लेटर डे कहलाएगा, अ रेड लेटर डे कहलाएगा। डन, चलो जी ये डन है। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन मतलब क्या, थ्रो अप्स एंड डाउन्स, थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थ्रो अप्स एंड डाउन्स मतलब लाइफ की ऊंच नीच में, ऊंच नीच का मतलब क्या होता है भाई, इन एवरी सिचुएशन, इन द एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, लाइफ के हर सिचुएशन में, ठीक है ना, चाहे अच्छा सिचुएशन हो या बुरा सिचुएशन हो, ठीक है, चाहे वो अच्छा सिचुएशन हो चाहे बुरा सिचुएशन हो, उस सारी सिचुएशन को बोल रहा है सपोर्ट अंडर ऑल सरकमस्टांसेस, हर सरकमस्टांसेस में, हर परिस्थिति में समर्थन देना, थ्रो थिक एंड थिन कहलाता है, थ्रो अप्स एंड डाउन्स, थ्रो गुड एंड बैड फेज ऑफ लाइफ, राइट, गॉट द पॉइंटर। नाउ 1406 क्या बोल रहा है भाई, 1406 बोल रहा है या क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट, क्या मीनिंग होगी भाई रूल द रूस्ट की, रूल द रूस्ट की मीनिंग सिंपल है, क्या, टू मेक ऑल द डिसीजंस, सभी फैसले करना, हर तरह के फैसले लेना, उसको बोलते हैं क्या, रूल द रूस्ट, क्या बोलेंगे भाई, रूल द रूस्ट, टू मेक ऑल द डिसीजंस, सभी फैसले करना, रूल द रूस्ट कहलाता है, रूल द रूस्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 7, एसिड टेस्ट, है ना, एसिड टेस्ट क्या होता है भाई, एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट क्या होगा, एसिड टेस्ट की मीनिंग होती है भाई अ ट्रू टेस्ट ऑफ, अ ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग, अ ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की क्या एग्जैक्ट वैल्यू है उसको टेस्ट करना एसिड टेस्ट कहलाता है ना, एक ट्रू टेस्ट करना एसिड टेस्ट कहलाएगा। डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, है ना, किसी भी चीज की सच्चाई जानना कि वो सही है कि गलत है, क्या कहलाएगा भाई, एसिड टेस्ट कहलाएगा। सिंपल सा एक सिंपल फंडा है, क्या, एक ऐसा सबूत जो सच्चाई या झूठ या सच को स्पष्ट रूप से साबित कर देगा, एसिड टेस्ट कहलाएगा। बचपन में आपने इसको करा होगा अपने प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 1408, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ आप क्या करते हो भाई, टू मेंटेन, यहां लिख लेता हूं मैं, टू मेंटेन द डिस्टेंस, टू मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस, अ प्रॉपर डिस्टेंस विथ समवन, किसी के साथ क्या करना भाई, किसी के साथ प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना, टू मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस विथ समवन, किसी के साथ प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना मतलब क्या, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, अवॉइडिंग बीइंग फ्रेंडली, है ना, टू अवॉइड बीइंग फ्रेंडली, फ्रेंडली होने से बचना, है ना, आपने किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होना है, ठीक है, आप किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहते हो तो एट आर्म्स लेंथ मेंटेन कर दो, उसके साथ एक उचित दूरी मेंटेन कर दो ताकि वो आपकी लाइफ में इंटरफियर ना कर सके, उसी को बोल रहा है यहाँ पे क्या, एट आर्म्स लेंथ। 2-3 मीनिंग निकल के आ गई, एक तो ये टू अवॉइड बीइंग क्या, टू अवॉइड बीइंग फ्रेंडली, फ्रेंडली होने से बचना किसी के साथ, टू मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस विद समवन, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, किसी के साथ बहुत ज्यादा क्या नहीं होना भाई, क्लोजनेस नहीं रखना, है ना, मिलना जुलना नहीं रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव की मीनिंग यहां दे रखा है आपके सामने। हैंड इन ग्लव क्या बोल रहा है भाई, इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट,
कुछ गलत होना है या फिर कुछ गलत करना है, उसके लिए क्या होना भाई, उसके लिए पार्टनर बनना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हैंड इन ग्लव बोलते हैं। कोई चीज गलत करनी है, ठीक है, जैसे क्या एक चोर है, दूसरा अपना पार्टनर ढूंढ रहा है, कोई दूसरा चोर भी मिल जाए जिससे दोनों मिलके उस काम को अंजाम दे सके, उसको क्या बोलते हैं, हैंड इन ग्लव बोलेंगे। राइट, डन है, हैंड इन ग्लव। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है डार्क हॉर्स होना या फिर टू बी अ डार्क हॉर्स, टू बी अ डार्क हॉर्स, है ना, डार्क हॉर्स होना क्या मतलब होता है, डार्क हॉर्स होने की मीनिंग क्या होगी। बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। क्या मीनिंग है भाई, देखो, आपके साथ का कोई भी बच्चा, ठीक है, जिसके बारे में मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स आपके, ठीक है, क्लासमेट्स कह सकते हो, बहुत सारे क्लासमेट्स जिसके बारे में ये चीज़ है, ठीक है, कि उसमें से कोई एक बंदा है जो टॉपर है ना, क्लास का टॉपर है, क्लास में अच्छी उसकी पोजीशन है, अच्छा रैंकर है, राइट। अब रिजल्ट आया और आपको पता चला कि जो सबसे किनारे सबसे अलग बैठता था बच्चा वो टॉप कर गया, तो क्या है भाई, वो डार्क हॉर्स है, उसको क्या बोला जाएगा, डार्क हॉर्स। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो टॉपर बनेगा या फिर उसकी रैंक आएगी, क्यों, क्योंकि वो सबसे अलग डिटैच होके बैठता था, राइट। तो समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, है ना, कोई ऐसा जिस पे किसी की कोई संभावना ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, ठीक है ना, कोई उम्मीद ना हो, और वो व्यक्ति क्या हो जाए, कामयाब हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, डार्क हॉर्स, क्या, डार्क हॉर्स बोलेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक मीन्स व्हाट, ड्रॉ अ ब्लैंक मीन्स व्हाट, बी अनसक्सेसफुल, कामयाब ना हो पाना, ड्रॉ अ ब्लैंक कहलाता है, बी अनसक्सेसफुल, राइट, कामयाब ना हो पाना ड्रॉ अ ब्लैंक कहलाएगा, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 12, लेट इन द डे, ये अपन पहली बार डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये आपने राइट डाउन कर लेना है, फटाफट राइट डाउन कर लेना, लेट इन द डे। अब आपको पता भी होना चाहिए, कैसे पता रहेगा कि ये चीज, ये वाला इडियम या फिर ये वाला फ्रेज या फिर ये वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हम पहली दफा पढ़ रहे हैं। जब आप सारे जो भी चीजें लिखते हो ना, लिखते हो, तो उसको हमने आपसे बोला है कि आपको क्या करना है भाई, उसको टाइम टू टाइम पेज को टर्न करके देखना भी है, सिर्फ डिक्शनरी नहीं बनानी है कि डिक्शनरी बना लिया अपने अलमीरा के ऊपर रख दिया, सजा दिया कि नहीं भाई मेरे पास तो नोट्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर नोट्स हमारे पास है। जैसे कुछ लोग होते हैं बुक सारी परचेज कर लेंगे, राइट, सारी बुक परचेज कर लेंगे, जो जो उनके एग्जाम में काम आने वाली वो सारी बुक परचेज कर लेंगे, लेकिन कभी गलती से पलट कर भी नहीं देखते कि उस बुक में लिखा क्या है, राइट। वो नहीं करना है आपने, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नोट डाउन करना और पेजेस को टर्न करके देखना है, सिर्फ रीड करना है, मेमोराइज भी नहीं करना। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप मेमोराइज करें, मेमोराइज करने का कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ आप सिर्फ रीड करें, हर एक वर्ड को डेली बेसिस पे देखा करें, वो वैसे ही आपके दिमाग में स्टिक कर जाएगी, राइट। सो लेट इन द डे की मीनिंग क्या है भाई, टू डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज, इतनी देर से आना कि किसी काम का ना रहना, टू डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज, इतना ज्यादा देर कर देना कि अब उस देरी का मतलब आने का कुछ मतलब नहीं रह गया, इतनी देर से आना, राइट। अब मान लो किसी के बर्थडे पार्टी में जाना हो, है ना, तो बर्थडे पार्टी में जाना, आप कब पहुंच रहे हो, जब सब लोग अब डिनर करने जा रहे हैं, है ना, सारे प्रोग्राम हो गए, सारे फंक्शन हो गए, अब खाना खाने की बारी आ रही, आप तब जा रहे हो, तो उसका कुछ मतलब नहीं है, राइट। तो वही बोल रहा है लेट इन द डे। क्वेश्चन नंबर 13, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, इसकी भी मीनिंग क्या है, सिंपल है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग है क्या, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज, इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज क्या बोलते हैं भाई, इस प्रकार बेइज्जती करना कि वह तारीफ प्रतीक हो, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, राइट, डन है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट डन है भाई। चलो, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की मीनिंग क्या है भाई, सिंपल है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की मीनिंग मैंने आपको बता रखा है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू लिखा आ जाए या फिर आउट ऑफ द ब्लू लिखा आ जाए, आउट ऑफ द ब्लू लिखा आ जाए, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये दोनों का मतलब सेम होगा और इन दोनों की मीनिंग में एक कॉमन वर्ड आपको दिखेगा, एक कॉमन वर्ड वो क्या दिखेगा, अनएक्सपेक्टेड, क्या, अनएक्सपेक्टेड, है ना, अप्रत्याशित जिसको आप हिंदी में बोलते हो, है ना,
अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना हो वो चीज हो जाए। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, क्या, समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, कोई ऐसी चीज जो अचानक हो जाए उसको बोलते हैं क्या, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या फिर आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, क्या, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, है ना, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो सबसे अच्छा पैर है आपका उसको आगे ले जाओ, है ना, यही तो मीनिंग आप एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट करना मतलब मीनिंग को निकालना। अब किसी बच्चे का ये कमेंट था कि सर एक्सट्रैक्ट बोलते हो उसकी मीनिंग क्या होगी। एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उसकी मीनिंग को बाहर निकाल रहे हो, है ना। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, आप अपना सबसे अच्छा पैर आगे करो, आगे बढ़ाओ। बात क्या, बेकार सी बात होगी, वो मीनिंग तो होगी नहीं, हमें मीनिंग को निकालना पड़ेगा। मतलब क्या है, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो ना उस सारे मेहनत की सीमा को पार कर जाओ, लांग जाओ, उसको बोलते हैं क्या, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बिल्कुल सिंपल सी मीनिंग है जी। क्वेश्चन नंबर 16, एट स्नेल्स पेस, स्नेल्स मैंने आपको दिखाया था ना, स्नेल कैसे दिखता है आपको, स्नेल मैंने दिखा रखा है, बता रखा है, राइट। हाँ, स्नेल्स मैंने आपको बता रखा है। स्नेल क्या होते हैं भाई, वो जो पानी में होते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा स्नेल, ठीक है, पानी में होते हैं, उनके ऊपर एक लेयर सी रहती है, आप देख लेना, गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब वो चलते हैं बहुत ही स्लो, एट स्नेल स्पेस का मतलब होता है क्या, एट अ वेरी स्लो स्पीड, क्या भाई, वेरी स्लो, क्या, वेरी स्लो, बहुत ही धीमे चलते हैं वो भाई, उनकी स्पीड जो होती है बहुत स्लो होती है। डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे कुछ करना, एट स्नेल स्पेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, कोई चीज आप बहुत धीमे धीमे कर रहे हो, एट स्नेल स्पेस कहलाता है, राइट, डन है। बीट अराउंड द बुश, है ना, बीट अराउंड द बुश बोलो या बीट अबाउट द बुश बोलो, अबाउट द बुश बोलो, राइट। बीट अराउंड द बुश बोला हमने या बीट अबाउट द बुश बोला, मीनिंग एक ही है, क्या, कि गोल गोल बातें ना घुमाना, कम टू द पॉइंट, कम टू द फैक्ट, कम टू द क्रक्स, कम टू द सेंट्रल पॉइंट, जो मुद्दे की बात है वो करना, ना कि गोल गोल बातें घुमाना। बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश क्या होता है भाई, डोंट मूव हियर एंड देयर, कम टू द पॉइंट, है ना, क्या करो भाई, पॉइंट पे आओ। अवॉइड द टॉपिक, बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या हो गया भाई, किसी विषय पर बात करने से बचना, अवॉइड करना, सेंट्रल पॉइंट को, क्रक्स को अवॉइड करने को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। अ पेन इन द नेक, अ पेन इन द नेक की मीनिंग क्या है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, अ पेन इन द नेक, इरिटेटिंग होना, क्या होना भाई, इरिटेटिंग होना, किसी को क्या करना, एनॉय करना, क्या करना, एनॉय करना, परेशान करना, इरिटेट करना, पेन इन द नेक होना कहलाता है, राइट, पेन इन द नेक होना कहलाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग मतलब क्या, कोई चीज, कोई टास्क, कोई काम कर रहे हो उसको बहुत ही जल्दी में करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं मेक शॉर्ट, छोटा करना, ऑफ समथिंग, है ना, काम को छोटा करना मतलब डिस्पोज ऑफ क्विकली, है ना, जल्दी निपटारा करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, इजी है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, 20 क्या कह रहा है, मेक नो हेड वे, क्या बोला भाई, क्या बोल रहा है, मेक नो हेडवे, क्या मीनिंग होगी भाई इसकी, मेक नो हेडवे, मेक नो हेडवे की मीनिंग है जहां से आगे तरक्की संभव ना हो, द स्टेट ऑफ डेडलॉक, क्या बोलोगे आप, द स्टेज ऑफ डेडलॉक, द स्टेज ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक की स्टेज, जहां से आप कुछ मूव ना कर पाओ, जहां से आप आगे ना बढ़ पाओ, मेक नो हेडवे, है ना, आप वहां से आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे मूव नहीं कर सकते हो, वहीं पे रुक जाओगे। अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड लिखा हुआ है ना, कि आप उसके आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, अनेबल टू मूव फॉरवर्ड, दूसरी मीनिंग क्या निकाल के लाओगे यहां से, अनेबल टू
अनेबल टू मूव फॉरवर्ड। दूसरी मीनिंग आपने ये निकाल दी कि आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, उसको क्या बोलते हैं भाई? मेक नो हेडवे बोलेंगे। क्या? मेक नो हेडवे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इन अ नट सेल। इन अ नट सेल मतलब क्या होता है? इन वेरी शॉर्ट, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, बहुत ही छोटे में निपटाना, बहुत ही संक्षिप्त में कोई बात कह देना, उसको बोलते हैं क्या? इन अ नट सेल। समरी कह सकते हो, है ना, कंसाइज कह सकते हो, लैकोनिक कह सकते हो, मतलब कोई चीज को बिल्कुल शॉर्ट में निपटा दिया आपने, अपनी बात को बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में निपटा दिया, उसको क्या बोलेंगे भाई? इन अ नट सेल बोलेंगे। बी एन ओपन बुक, है ना, बी एन ओपन बुक। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी क्या है? एक खुली किताब है, जिसको जो चाहे वो पढ़ सकता है। मेरी लाइफ में कोई भी सीक्रेट या मिस्ट्री जैसी कोई बात नहीं है। सो बी एन ओपन बुक की मीनिंग क्या है भाई? वन अबाउट होम इट इज इजी टू नो एवरीथिंग। खुली किताब होना, किसी की लाइफ का क्या होना भाई? खुली किताब होना, जिससे हर कोई पढ़ के क्या हो जाए भाई? समझ जाए कि सामने वाला इंसान कैसा है। डन। क्रॉस द ब्रिज वेन आई कम टू इट, है ना, क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को पार कर जाऊंगा जब मैं वहां पे पहुंचूंगा, जब मैं ब्रिज तक पहुंचूंगा तब मैं उसे पार कर जाऊंगा। क्या मीनिंग होगी भाई इसकी? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है कि जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, जैसे क्या, आप कोई काम करने जा रहे हो, है ना, ठीक है, जैसे ही आप किसी काम, किसी नए इनोवेटिव आइडिया के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करते हो, या फिर अपना कुछ नया करने के लिए आप सोच रहे हो, तो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको आपके को समझाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। और वो समझाते क्या है भाई? कि आगे जाएगा तो तुझे ये दिक्कत होगी, इस वाले में ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं होगा, ये पैसे की दिक्कत आएगी, ये दिक्कत, फलाने दिक्कत, ढिमाका दिक्कत, तमाम दिक्कतें लोग बता देते हैं। और फिर आप उनसे क्या बोलते हो? आई विल क्रॉस द ब्रिज वेन आई कम टू इट, है ना, कि मैं उस ब्रिज को पार कर जाऊंगा जब मैं वहां तक पहुंचूंगा। सिंपल सी बात है कि भाई, सिंपल सा है कि जब वो प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी, ब्रिज की मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? वो प्रॉब्लम, जब वो समस्याएं मेरे सामने आएंगी, आई विल फिगर आउट दोज प्रॉब्लम्स, है ना, मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट कर पाऊंगा, सॉल्व कर पाऊंगा। यही मीनिंग यहाँ से निकल के आ रही है। क्या? डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत होगी तो मैं उन सारी चीजों से भी डील कर जाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। क्या बोल रहा है भाई? ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बोथ वर्ल्ड्स में होना, बोथ वर्ल्ड्स में होना क्या? सारे एडवांटेज का मिलना, ऑल द एडवांटेज, इंजॉइंग ऑल द एडवांटेज ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मीनिंग देता है भाई। राइट, डन। चले आगे। चलो अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने यहां पे करा। ये 24 जो हमने करा है वो किस पेपर के हैं भाई? देख लो, आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा अभी। एसएससी सीएचएसएल 2018 टायर 1 के, राइट, टायर 1 के पेपर का है ये, टायर 1 के पेपर का है। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके? एसएससी सीजीएल 2018 टायर 1, ठीक है ना। वो सीएचएसएल टायर 1 के बारे में बात करी, अब हम सीजीएल टायर 1 के बारे में बातचीत करेंगे। राइट, तो सीजीएल 2018 टायर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ईडीएम से, वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने डेट भी मेंशन है कि डेट क्या, कब ये पेपर कंडक्ट हुआ था। स्टार्ट करें भाई प्यार से, आ जाओ जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे स्क्रीन पर है। 25 क्या कह रहा है? टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। ये जो इडियम है इसकी सिंपल मीनिंग है केयरलेसली, कोई भी काम करना बिल्कुल केयरलेस तरीके से, रेकलेस तरीके से, है ना, उसको बोलते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। मतलब क्या है? टू यूज रेकलेसली, बिल्कुल केयरलेस तरीके से काम करना, उसको बोलते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। क्या बोलेंगे भाई? टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? एट डैगर्स ड्रॉन। क्या बोला? एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन क्या होता है भाई? एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन की मीनिंग होती है भाई बहुत ज्यादा कड़वाहट, दुश्मनी होना, एनिमोसिटी होना। क्या होना भाई? एनिमोसिटी, एनिमोसिटी या फिर एनमिटी होना। क्या? एनमिटी होना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। बिटरली होस्टाइल, दो लोगों के बीच में बहुत ही कट्टर दुश्मनी होना, उसको बोलते हैं क्या? एट डैगर्स ड्रॉन। क्या बोलेंगे भाई? एट डैगर्स ड्रॉन।
27 बोल रहा है गेट आउट ऑफ हैंड। ये तो इजी है, इससे इजी ईडियम तो नहीं होगा जी कोई, बिल्कुल इजी ईडियम है। गेट आउट ऑफ हैंड होना आपको ही पता है, गेट आउट ऑफ हैंड होने की मीनिंग क्या है भाई, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, काबू से बाहर होना, उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। क्वेश्चन नंबर 28, कॉस एन आर्म एंड अ लेग। जब भी ये इडियम आपके पास आ जाए कि आपका एक, आप किसी भी चीज की कीमत क्या है भाई, आपका एक हाथ और एक टांग, उसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई वो चीज क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ना, क्या वेरी एक्सपेंसिव या फिर वेरी कॉस्टली, है ना, कॉस्टली होना, महंगा होना, उसको बोलते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। डन, चलें आगे बात करें। देखो भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सिंपल सी बात है, ये भी इडियम हमारे लिए इजी है, क्यों, क्योंकि हमने ये बात पढ़ रखी है पहले कि जो आपके एक्शंस होते हैं वो ज्यादा तेजी से लोगों के कानों में सुनाई देते हैं जितना कि आपके वर्ड्स। मतलब आप अपने वर्ड से सिर्फ 2 4 10 लोगों को बता पाओगे, लेकिन आप कोई काम करोगे तो उससे जानने वाला पूरा का पूरा एक टाउन, एक डिस्ट्रिक्ट, एक पूरा का पूरा मंडल हो सकता है। वही बोल रहा है क्या, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब क्या, व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। जो आप कहते हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप करते हो, जो आप करो वो आपका ज्यादा वैल्यू कराता है, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग मीनिंग क्या है भाई, ये भी हमारे लिए इजी है, टू मेक फन ऑफ समवन। क्या करना भाई, किसी का मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पुल समवंस लेग। क्या बोलेंगे भाई, पुल समवंस लेग, किसी की टांग खिंचाई करना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, अगर आपने किसी को अपना ठंडा कंधा दिया मतलब आपने उसको इग्नोर किया है भाई। जब भी कोल्ड आ जाए ना तो कोल्ड में फीलिंग वगैरह खत्म हो जाती है। कोल्ड लिखा हुआ आ जाए, जैसे क्या मैंने बोला कि ही इज अ कोल्ड फिश, मतलब क्या, ही इज अ कोल्ड फिश, मैंने ये लिखा और इसकी मीनिंग क्या निकल कर आएगी कि वो क्या है भाई, कोल्ड फिश होना मतलब क्या, हैविंग नो फीलिंग, किसी भी तरीके की फीलिंग ना रखना, है ना, कोई भी इमोशनल टच नहीं रखना, उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड फिश होना। सो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर की मीनिंग क्या हो गई भाई, इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, उस पर ध्यान न देना, उसको ओवरलुक करना, क्या कहलाएगा भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अगर गिव समवन भी ना लिखा हो, सिर्फ कोल्ड शोल्डर लिखा हो तो भी यही मीनिंग निकल कर आएगी, उससे आप घबराएंगे नहीं कि भाई अब यहाँ पे गिव समवन द ओल्ड कोल्ड शोल्डर नहीं लिखा है, तो भाई उससे घबराने का नहीं है। कोल्ड शोल्डर लिखा हो तो उसकी भी मीनिंग इग्नोर समवन ही होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, पुल योर सेल्फ टूगेदर। पुल योर सेल्फ टूगेदर की मीनिंग क्या है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, काम डाउन, बिल्कुल शांत हो जाना, पुल योर सेल्फ टुगेदर कहलाता है। काम डाउन बिल्कुल शांत होना, काम डाउन बिल्कुल शांत होना, पुल योर सेल्फ टुगेदर कहलाता है, पुल योर सेल्फ टुगेदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 या 33, काउच पोटैटो। काउच जानते हो, काउच मतलब हो गया सोफा, है ना, सोफा, और सोफा पे बैठा हुआ पोटैटो मतलब पर्सन, है ना। मैंने क्या बोला, काउच मीन्स व्हाट, सोफा, और सोफे पे बैठा हुआ पोटैटो, पोटैटो मीन्स व्हाट, पर्सन। अब वो पर्सन कैसा होगा भाई, लेजी, तभी तो वो सोफे पे पड़ा हुआ है। काउच पोटैटो इजीली उसको बोल रहे हैं कि वो दिन भर सोफे पे पड़ा रहता है। अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, है ना, ऑन द लाइंग ओवर द सोफा, राइट। एक इंसान जो बहुत ज्यादा टीवी देखता हो, आलसी और सोफे पर पड़ा रहे, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं, काउच पोटैटो बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, काउच पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 34 कह रहा है, लीड समवन बाय द नोज। लीड समवन बाय द नोज मतलब क्या है, किसी पर डोमिनेट हो जाना। डोमिनेट होने का मतलब ये हो गया कि जैसा आप बोलोगे सामने वाला सिर्फ वही कर रहा है, उसी चीज को फॉलो कर रहा है, उसको बोलते हैं लीड समवन बाय द नोज। टू डोमिनेट समवन किसी पर हावी होना, क्या करना भाई, टू डोमिनेट समवन किसी पर हावी होना, लीड समवन बाय द नोज कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। क्या बोल रहा है भाई, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बटरफ्लाइज इन द स्टमक मतलब
पेट में बटरफ्लाइज का चले जाना, मतलब आपकी स्थिति कैसी हो गई भाई, नर्वस हो गई है, बीइंग नर्वस, बहुत ज्यादा घबरा जाना। बटरफ्लाइज इन द स्टमक की मीनिंग क्या होगा भाई, बीइंग नर्वस, बहुत ज्यादा क्या होना, परेशान होना, घबरा जाना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक कहलाता है। आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स की मीनिंग क्या है भाई, आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब क्या, जंगल, जंगल के बाहर होना मतलब ट्रबल से बाहर हो जाना, नो लॉन्गर इन ट्रबल, मुसीबत में ना होना, आउट ऑफ द वुड्स सॉरी। आउट ऑफ द वुड्स, नो लॉन्गर इन ट्रबल, मुसीबत में ना होना, जंगल से बाहर आ जाना मतलब मुसीबत में ना होना। डन है, क्लियर। चलें आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 37, लॉक स्टॉक एंड बैरल, लॉक स्टॉक एंड बैरल, लॉक करना किसको भाई, लॉक स्टॉक एंड बैरल, स्टॉक और बैरल को लॉक कर देना मतलब क्या, कंप्लीटली, पूरी तरह से, क्या बोलेंगे भाई इसको, कंप्लीटली बोलेंगे, पूरी तरह से बोलेंगे, लॉक स्टॉक एंड बैरल, ठीक है। इन द पिंक, इन द पिंक होना मतलब क्या, इन गुड हेल्थ, क्या होना भाई, एक अच्छे हेल्थ में होना, अच्छे कंडीशन में होना, उसको क्या बोलते हैं, इन द पिंक बोलते हैं। इन द पिंक मीन्स व्हाट, इन अ गुड हेल्थ, अच्छे सेहत में होना, उसको बोलते हैं इन द पिंक, अच्छे सेहत में होना। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स मतलब क्या, एनेक्सियस होना, वरी होना, क्यूरियस होना, क्या होना भाई, क्यूरियस होना, राइट। ऑन टेंटर हुक्स क्या होना भाई, क्यूरियस होना, एनेक्सियस होना, एक्साइटेड होना, ऑन टेंटर हुक्स कहलाता है, ऑन टेंटर हुक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, 40 पे ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 40, लैंड एंड ईयर, है ना, एक कान लैंड करना, क्या मीनिंग होगी लैंड एंड ईयर की, लैंड एंड ईयर क्या मीनिंग होगी भाई, लैंड एंड ईयर की मीनिंग है टू पे अटेंशन टू, ध्यान देना, क्या करना भाई, पे अटेंशन टू, ध्यान देना, लैंड एंड ईयर, आपने किसी को अपना कान दे दिया मतलब आपने उसकी बातों को ध्यान से सुना है, राइट। लैंड एंड ईयर मीन्स व्हाट, टू पे अटेंशन टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, 41 आपके स्क्रीन पर है। 41 क्या कह रहा है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बताया मैंने आपको, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोले या फिर आउट ऑफ द ब्लू बोले, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोले या फिर आउट ऑफ द ब्लू बोले, क्या मीनिंग होगी भाई, इसमें एक ही चीज कॉमन दिखेगी आपको, अनएक्सपेक्टेड, क्या दिखेगा भाई कॉमन, अनएक्सपेक्टेड, कोई चीज अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो गई है, चाहे वो पॉजिटिव हुई हो निगेटिव हुई हो, उसको बोलते हैं क्या, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू। डन है। किक्ड अप अ रो, क्या करना भाई, किक्ड अप अ रो, किक्ड अप अ रो की मीनिंग क्या है, किक्ड अप अ रो, बोलो भाई, किक्ड अप अ रो, किक्ड अप अ रो मतलब क्या, क्रिएट अ डिस्प्यूट, किक्ड अप अ रो मतलब क्या, क्रिएट अ डिस्प्यूट, टू क्रिएट लिख लो, है ना, क्या, टू क्रिएट अ डिस्प्यूट, एक तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट करना, किक्ड अप अ रो कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, क्रिएटेड अ फर्स्ट डिस्प्यूट, उसको क्या बोलेंगे, किक्ड अप अ रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, किक्ड अप अ रो बोलेंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ की मीनिंग क्या होगी, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी भाई, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ क्या मीनिंग होगी, कि सिर्फ आप उतना अर्न कर रहे हो जितना से आपका गुजारा हो सके, सिर्फ आप उतना ही कमा रहे हो जितना कि जैसे आज मैंने कमाया, आज मैं खा लूंगा, ठीक है, कल का कल देखूंगा, राइट, उसको बोलते हैं लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, है ना। डन है। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ मीनिंग क्या है भाई, कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, जो कुछ भी आप कमाते हो उसी का सेवन करना, रोज रोज कमा रहे हो तो रोज रोज कमा के खाना, उसको बोलते हैं क्या, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। कट टू द क्विक, कट टू द क्विक, बहुत तेजी से कट करना मतलब क्या, किसी को इंटेंशनली हर्ट करना, कट टू द क्विक की मीनिंग क्या होगी भाई, किसी को आप इंटेंशनली क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, कट टू द क्विक,
कट टू द क्विक, हर्ट इंटेंशनली, बिल्कुल सोच समझ के किसी को हर्ट करना, उसको बोलते हैं कट टू द क्विक। डन है, क्वेश्चन नंबर 44 डन। क्वेश्चन नंबर 45, टू स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट की मीनिंग क्या हो गई भाई? जैसे ही आपने अपने घर का डोर ओपन करा, आपको चूहे की स्मेल आई, कुछ अजीब सी स्मेल आई, तो आप क्या करते हो? डाउट में होते हो कि क्या चूहा मर गया है या फिर कोई और बात हुई है, डाउट में रहते हो, है ना? तो टू स्मेल अ रैट की मीनिंग क्या होगी भाई? क्या करना भाई? डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, या बी इन डाउट, या बी डाउटफुल। क्या होना भाई? डाउटफुल होना स्मेल अ रैट कहलाएगा। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, किसी गलत चीज का पता चलना, टू स्मेल अ रैट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? टू स्मेल अ रैट कहलाएगा। डन है, टू स्मेल अ रैट की मीनिंग डन है भाई। चलो अब ध्यान दो, अ स्क्वायर पिग इन अ राउंड होल, अ स्क्वायर पिग इन अ राउंड होल, माहौल में फिट ना होना, अ स्क्वायर पिग इन अ राउंड होल। अब राउंड होल पे आप एक स्क्वायर लगाना चाह रहे हो तो वो उसके अंदर नहीं जा पाएगा ना, ठीक है? आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे क्या कि एक स्क्वायर पिग लगाना है किसमें भाई? एक राउंड होल में, वो चीज नहीं फिट बैठेगी। तो अ मिसफिट इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में फिट ना बैठे, वो चीज जो इन्वायरमेंट में सही ना हो पाए, उसको क्या बोल रहे हैं? अ स्क्वायर पिग इन अ राउंड होल बोल रहे हैं। डन है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? 47 कह रहा है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर की मीनिंग क्या है भाई? अवॉइड स्टारवेशन, क्या हट अवॉइड करना भाई? भूखमरी को, भूख से मरने से बचना, है ना? भूखा मरने से बचना कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर कहलाता है, कि आप भूख से ना मरो, उसको बोलते हैं क्या? कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। क्या बोलेंगे भाई? कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, टू अवॉइड स्टारवेशन। एंडेड इन स्मोक, एंडेड इन स्मोक की मीनिंग क्या है? आपने आग जलाई, ठीक है, और आप चाह रहे थे जितनी लकड़ियां आपने रखी हैं उस आग पे, ठीक है, जैसे आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, ये आग लगाने की आप कोशिश कर रहे हो, आप ये चाहते हो कि जितनी भी लकड़ियां हैं, ठीक है, ये आपने आग लगा दी, है ना, ये लकड़ी है, ठीक है, जितनी लकड़ियां वो सारी जल जाए, लेकिन वहां से क्या आने लगा? वहां से सिर्फ और सिर्फ स्मोक आने लगा, वो आग बुझ गई, मतलब कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलना, है ना? एंडेड इन स्मोक का मतलब क्या? सिंपल मतलब है यील्डेड नो रिजल्ट, है ना, हैविंग नो फ्रूटफुल रिजल्ट, कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट पे ना पहुंचना, हैविंग नो फ्रूटफुल रिजल्ट, हैविंग नो फ्रूटफुल रिजल्ट एंडेड इन स्मोक कहलाता है ना? डन है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर, 49 क्या कह रहा है? द स्वॉर्ड ऑफ डैमकल्स, द स्वॉर्ड ऑफ डैमकल्स, किसका स्वॉर्ड भाई? डैमकल्स का स्वॉर्ड, मतलब क्या? अ कांस्टेंट थ्रेट, है ना, एक ऐसा थ्रेट, एक ऐसा डेंजर, एक ऐसा रिस्क जिसको अवॉइड ना किया जा सके और जो लगातार मंडरा रहा हो, जो लगातार आपके ऊपर हावी हो रहा हो, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं द स्वॉर्ड ऑफ डैमकल्स। क्या? अ कांस्टेंट थ्रेट या फिर अ कांस्टेंट डेंजर, वो डेंजर, वो खतरा जो लगातार बना हुआ हो, उसको बोलेंगे क्या? द स्वॉर्ड ऑफ डैमकल्स। इजी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, थ्रो थिक एंड थिन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर, क्या? थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन की मीनिंग क्या है? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। थ्रो थिक एंड थिन की मीनिंग होती है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, इन अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स में, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हो? थ्रो थिक एंड थिन इन अप्स एंड डाउन्स, और क्या बोल सकते हो? थ्रो थिक एंड थिन एंड इन अप्स एंड डाउन्स, और क्या बोल सकते हो? बोलो हाँ या ना, फटाफट, है ना। इन गुड और बैड फेज ऑफ लाइफ, है ना, गुड और बैड फेज ऑफ लाइफ। और क्या बोल सकते हो? इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, है ना, हर तरीके की सरकमस्टांसेस में, लाइफ के हर तरीके के सरकमस्टांसेस में, सुख में भी दुख में भी, उसको क्या बोलते हैं? थ्रो थिक एंड थिन। क्या भाई? थ्रो थिक एंड थिन। ये रहे आपके सामने 1450 बेहतरीन इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस।